रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें फीमेल के ऑर्गन, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन, मेल के एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम फीमेल्स में प्यूबर्टी के बारे में देखते हैं। प्यूबर्टी है जो क्या होती है, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्या होगा, जो फीमेल है उसके ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो मेच्योर हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ये मोस्टली 13 to 14 ईयर तक स्टार्ट हो जाती है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं फीमेल्स में। वो क्या क्या होंगे, पहला तो मैच्योरेशन ऑफ ओवरीज जो मैच्योर हो जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस जो है मैच्योर हो जाएंगे। सेकेंड है एनलार्जमेंट ऑफ वजाइना एंड ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है और वजाइना है उनके जो साइज है वो एनलार्ज हो जाएंगे। कुछ इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट है जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। प्यूबस एंड एक्सिलरी हेयर्स है जो वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये सब चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में। अब हम पढ़ेंगे ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है, जो ग्राफिन फॉलिकल्स प्रेजेंट थे ओवरी के अंदर वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ये देखिए, ये है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, एंड लिबरेशन ऑफ ओवम। जो ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ओवम था, वो ओवम है जो वो रिलीज हो गया, रिलीज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। रिलीज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। क्या 40,000 जो 40,000 ग्राफिन फॉलिकल हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो कि जो फीमेल फीटस है वहीं पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मीनोपॉज होता है, उस टाइम ये जो ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या करते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल लॉस्ट एट टाइम ऑफ मीनोपॉज। ठीक है, ओवुलेशन अकर बाय द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तभी क्या होगा, ओवुलेशन होगी। और इसे कौन स्टिमुलेट करता है, LH हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ी थी, उसके एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्राफिन फॉलिकल को टू रिलीज ओवम एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। इससे क्या होती है, ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये देखिए, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, यहाँ पे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, इससे ओवम जो है रिलीज हो गए हैं। अब क्या बचा है, डीजनरेटेड फॉर्म बची है ग्राफिन फॉलिकल की, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम है। जब अगर प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, देन कॉर्पस ल्यूटियम स्टे इन द वोम फॉर 5th और 6th मंथ। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है 5th और 6th मंथ तक वहीं पर स्टे करता है। ठीक है, और अगर
प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कॉर्पस लुटियम है वो क्या होते हैं, रिग्रेस हो जाता है। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन रिग्रेस। एंड एट्रोफिड, एट्रोफिड का मतलब होता है कमजोर होना, रिग्रेस मतलब कि वापस उसी फॉर्म में आना। एंड इसे हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, डीजनरेटेड या रिग्रेस फॉर्म है कॉर्पस लुटियम की। अगर ग्राफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया, क्या बन गया, कॉर्पस लुटियम। अगर तो प्रेगनेंसी होती है तो ये 5th और 6th मंथ तक यहीं पर स्टे करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं, एट्रोफिड हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, जो है ओवुलेशन क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवुलेशन होती है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होती है, ओवुलेशन होती है। क्या, द ओवम इज डिस्चार्ज इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ओवम यहाँ से निकला, ओवुलेशन हुई, जो ओवुलेशन है वो क्या होगा, डिस्चार्ज कहाँ होता है, पेरिटोनियल कैविटी में। कल हमने पढ़ा था पेरिटोनियल कैविटी है जो फिम्ब्रे के साथ अटैच होती है। फिम्ब्रे जो होता है फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, वो क्या फिर क्या होता है, जो फिम्ब्रे से पेरिटोनियल कैविटी से जो ओवम है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। एग फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, बाय फिम्ब्रे। जो एग है वो पेरिटोनियल कैविटी से कहां पर पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। बाय द एक्शन ऑफ फिम्ब्रे। ये किसका पार्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब का टर्मिनल पार्ट है। और अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेराइन वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस देन फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स ऑन यूटेराइन वॉल। अगर नहीं प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, ये एग है अनफर्टिलाइज्ड एग, क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो था ओवुलेशन का प्रोसेस। अब हम करते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी से पीरियोडिकली जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है फीमेल्स में एंड इट स्टॉप टेम्परेरीली इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये क्या होती है, टेम्परेरी स्टॉप हो जाती है। प्रेगनेंसी में टेम्परेरी स्टॉप होती है और मीनोपॉज में ये परमानेंट स्टॉप रहती है। परमानेंट, मीनो मतलब मेंस्ट्रुअल, पॉज मतलब स्टॉप, पॉज लग गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पॉज लग गया, उसे हम कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज में ये परमानेंट जो है स्टॉप हो जाती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो यूटेराइन की एंडोमेट्रियम है वो क्या होती है, शेड होती है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं विद दी
चेंजेस इन जो साइक्लिक चेंजेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साइक्लिक चेंजेस हैं, उनके साथ साथ क्या होता है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसके साथ कुछ चेंजेस आते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो कि किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव पार्ट फेज। डिस्ट्रक्टिव फेज। अब या फिर इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज इट अकर्स 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन है जो ये डिस्ट्रक्टिव फेज होते हैं। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर इन दिस फेज, या फिर इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं। ये 5 days के लिए, ऑलमोस्ट 5 days के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर इन दिस फेज। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर फेज। इसे हम प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेशन फेज क्या होता है, इट एक्सटेंड फॉर 9 days। 9 days का होता है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है जिसमें साइक्लिक चेंजेस आए थे, वो क्या करते हैं, अपने आप को रिपेयर करते हैं। एंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर वॉल होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। ये क्या करती है, अपने आप को रिपेयर करती हैं। दिस स्टेज ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी मैच्योर, मतलब कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और इसके अंदर जो ओवम प्रेजेंट है वो भी मैच्योर होता है। ओवम भी मैच्योर होता है और ग्राफिन फॉलिकल भी मैच्योर होता है। और इसके लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत होती है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकल्स को, टू मैच्योर, कि ये मैच्योर होती हैं। अब जो ओवा है जो वो भी डेवलप हो गया ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। अब फॉलिकल स्क्रीट ओस्ट्रोजन, जो फॉलिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ओस्ट्रोजन हार्मोन को स्क्रीट करते हैं। और 14th डे पे ओवुलेशन होती है। और 14th डे ओवुलेशन अकर। ठीक है। 14th डे पर 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, जिसमें ग्राफिन फॉलिकल है जो रप्चर हो गई, जिसने ओवा को रिलीज किया और ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। ठीक है। ये था फॉलिकुलर फेज। अब है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जिसे हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज क्या है, ये 14th डे पे ओवुलेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट 14th डे है उसमें क्या होगा, लूटियल फेज होगा। ठीक है। 14th डे तक ओवुलेशन होगा, उसके बाद क्या कौन सा फेज शुरू हो गया, लूटियल फेज। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज एंड्रोमेट्रियम बिकम थिक। एंड्रोमेट्रियम बिकम थिक एंड रेडी है फॉर इम्प्लांटेशन।
ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, और क्या होता है, कॉर्पस लूटियम जो है वो क्या स्क्रीट, अगर इम्प्लांट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, देन क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होगा और क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसमें स्क्रीट करेगा और वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी स्क्रीट होता रहेगा। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन होगी, एग बन गया, फर्टिलाइज्ड एग वो इम्प्लांट हो गया, तो वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो वो रिलीज करेगा और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता रहेगा। ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम जो डीजनरेट होगा एंड डज नॉट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। लेटर जो कैपिलरीज हैं एंडोमेट्रियम की वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएंगी और क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, 5 डेज का तो था जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो था डिस्ट्रक्टिव फेज। नेक्स्ट 9 डेज तक था फॉलिकुलर फेज फॉर 9 डेज। नेक्स्ट क्या है, ल्यूटियल फेज फॉर 14 डेज, फेज फॉर 14 डेज। और यहाँ पर क्या होगी, ओवुलेशन ऑन 14th डे। ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब हम करते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मीनोपॉज। मतलब कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पॉज लग जाता है, उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। और ये 45 की एज के बाद शुरू होता है, 45 की एज के बाद शुरू होता है। इसमें क्या होता है, ओवरीज जो है वो क्या करती हैं, अपना फंक्शन लूज कर देती हैं, ओवरीज लूज देयर फंक्शन एंड डज नॉट स्क्रीट एनी हार्मोन, जो कोई भी हार्मोन है वो स्क्रीट नहीं होता है, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है और क्या होता है, मीनोपॉज हो जाता है। सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ओवरीज जो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे स्टॉप हो जाता है। जो ओवरी है वो 45 की एज के बाद लेस रिस्पॉन्सिव टू FSH एंड LH हो जाते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मेन हार्मोन है, वो क्या करती हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, जिससे क्या होता है, ये अपने सेक्स हार्मोन्स को स्क्रीट नहीं करती है, जिससे मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फ्लशिंग एंड स्वेटिंग। ठीक है, पसीना ज़्यादा आएगा। सेकंड, श्रिंकेज ऑफ ब्रेस्ट जो है श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। एट्रोफी ऑफ सेक्स हार्मोन, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। एंड एपिसोड्स ऑफ अनकैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, मतलब कि अनकैरेक्टरिस्टिक जो बिहेवियर है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये था मीनोपॉज के बारे में। आज हमने ओवुलेशन, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज
डिस्ट्रक्टिव फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज के बारे में पढ़ा और हमने मेनोपॉज के बारे में पढ़ा। तो इसके साथ ही हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है वो एंड हो गया। थैंक यू सो मच।